बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़न सहल इब्न हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलल्लाह अश-शहादत बिसिद्क़िन बल्लग़हुल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा व इन मात अला फ़िराशिही रवाहुल इमाम मुस्लिम व अस्हाबुस सुनन। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, गुफ्तगू हमारी आज है शहादत के बारे में, क्योंकि अहकाम मय्यत चल रहे हैं। तो आखिर में अल्लामा हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुश शहीद के बारे में बयान किया है। तो मैंने गुज़श्ता अर्ज़ किया था कि शहीद बमाना शाहिद भी होते हैं, यानी हाजिर रहने वाला, प्रेजेंट, और शहीद के माना जिसके बारे में गवाही दी गई हो। और दोनों माना सही है, इसलिए कि शहीद के लिए जन्नत की गवाही दी गई है। और शहीद बमाना हाजिर, वो अल्लाह ताला के दरबार में जिंदा है, हाजिर है वो। अब शहीद की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर मुसलमान के दिल में जज्बे शहादत होना ज़रूरी है। तभी तौर पर मौत का डर लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बात दिल में होना कि अल्लाह के लिए अगर ये जान देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। हाँ, शहीद की एक फजीलत, जैसे मैंने रिवायत अर्ज़ की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह ताला से सवाल करता है शहादत का सच्चाई के साथ, दिल की सच्चाई से, अल्लाह ताला उसको शुहदा के मकाम पर पहुंचाएगा, अगरचे अपने बिस्तर पर मर जाए। मौत चाहे बिस्तर पर हो रही, लेकिन अल्लाह ताला उसको मकाम अता फरमाएगा। इसे एक बात मालूम होती है कि शहीद, प्योर शहीद जिसको के प्योर शहीद एक अलग है। प्योर शहीद जैसे शुहदा उहद, ये अलग बात है कि शुहदा में भी दर्जात होते हैं। शुहदा उहद का मकाम बहुत ऊंचा है, और दूसरे शुहदा मतलब ये कि उनकी तरह उनके साथ जो मामला पेश आया वो दूसरे शुहदा के साथ भी किया जा सकता है, जबकि उनके अंदर वो चीज़ें पाई जाए। तो शहीद की दो किस्में हैं, एक दुनियावी शहीद, एक उखरवी शहीद। जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर कोई आदमी मुल्क का काम करते करते मर जावे, हादसे का शिकार हो जाए, कहा भाई शहीद है, तो वो दुनियावी शहीद है। चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो, जब वो इस तरह मुल्क के लिए लड़ते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि शहीद है। ये शहीद दुनियावी है। एक है शहीद उखरवी, और उसकी दो किस्में हैं, एक शहीद कामिल, एक शहीद नाकिस। शहीद कामिल उस शहीद को कहेंगे कि जिसको फुकाहा ने शहीद कहा है, फुकाहा जिसको शहीद कहते हैं, और उसके साथ वो मामला किया जाता है जो शुहदा उहुद के साथ किया गया। उनको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उनको उनके कपड़ों के साथ दफनाया जाएगा, नमाज पढ़ी जाएगी। समझ रहे हैं? ये शहीद कामिल है। और शहीद नाकिस जिसको ये कह सकते हैं, उसको सवाब मिलेगा शहीद का, या उसको शहीद आखिरत कह सकते हैं। बहुत सारी उसकी किस्में हैं। उलमा ने 25, किसी ने 30, किसी ने 50 बयान किए। पेट की बीमारी में कोई मर गया, डूब के मर गया, या जल के मर गया, इन सब को शहादत का मकाम मिलेगा। बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। शहीद कामिल किसको कहते हैं? कामिल, कंप्लीट जिसको शहीद कहते हैं, वो कौन है? तो
तनवीरुल अबसार के अंदर लिखा है कि शहीद कामिल हर वो मुसलमान बालिग जो कि पाक हो, जिस वक्त उसको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उस वक्त तो पाक हो, और जुल्मन कत्ल किया गया हो किसी धारदार चीज से जिससे आदमी आमतन मर जाता है, और उसके कत्ल के ऊपर कोई माल ना वाजिब हुआ हो, या कोई उसकी वजह से किसी को कत्ल न किया गया हो, और कत्ल के बाद उसने कोई दुनियावी फायदा ना उठाया हो, खा लिया, पी लिया, कोई वसीयत कर ली, कुछ दिन आराम कर लिया, यानी दवाई दारू कर दी। शोहदा उहद को क्या हुआ था, वहीं पे गुजर गए, वहीं पे उनको दफन किया गया था, उन्हीं कपड़ों के साथ, बगैर गुस्ल के, और नमाज भी पढ़ी गई थी। तो अल्लामा हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने बदायो सनाए के अंदर उसकी शर्तों में पहली शर्त ये लिखी कि जो आदमी ऐसे मैदान जिहाद के अंदर ईमान वाला कत्ल किया जावे, मकतूल पाया जावे, वो शहीद। अगर अपनी मौत मर गया, वहीं पे उसके बदन के ऊपर कोई जख्म के आसार नहीं है, किसी जगह से कोई खून नहीं निकल रहा है, और ऐसे रूह कब्ज़ हो गई, मैदान को देखते देखते अटैक आ गया, तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, चाहे वो हो सकता है। लेकिन जो कंप्लीट शहीद का जो है, उसके साथ जो अहकाम लागू होते हैं, जैसे मैंने बताया कि गुस्ल न देना, उन्हीं कपड़ों में, और नमाज पढ़ना, ये सब, या ये कि ऊपर किसी जगह से गिर के मर गया, मैदान जिहाद में तो था लेकिन कोई ऊंचे चढ़ रहा था और गिर गया, तो उसको शहादत का मकाम मिल सकता है, लेकिन वो मामला नहीं होगा जो शहीद कामिल का होता है। या वहीं पे कहीं आग लग गई, या कोई चीज़ गिर गई, या डूब गया, तो वो शहीद कामिल नहीं है, इसलिए कि वो मकतूल नहीं है, कत्ल नहीं किया गया है, उसको शुहदा उहद के माने में नहीं रखा जाएगा। दूसरी शर्त यह कि वो मजलूम होना चाहिए। अगर उसको किसास में इसने किसी को कत्ल किया, तो उसके बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है, तो वो शहीद नहीं है। एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर के अंदर साबित हो गया, अब उसको उसके मुकाबले में कत्ल किया जा रहा है, तो उसको जो कहिए, इसको नहीं कहेंगे कि शहादत की मौत है, कामिल शहीद है। या जिना किया था और जिना की वजह से उसको संसार किया गया, उसको तलवार से कत्ल किया गया, तो उसको शहीद शुहदा उहद का दर्जा वाला जो शहादत है वो नहीं। ये अलग बात है कि रज्म किया गया और सजा की वजह से वो पाक हो गए, वो सब अलग बात है। हजरत माइज़ अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत माइज़ अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जिना किया था, उनको रज्म किया गया, तो उनके चचा हुजूर के पास आए, माइज़ अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, रदी अल्लाह बोल रहा हूं मैं, सहाबी थे। देखो याद रखो, अगर सहाबाई किराम गुनाह ना करते, यानी उनसे गुनाह ना होता, तो कैसे पता चलता कि सज़ा कैसे नाफिज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाई किराम से चोरियां भी हुई कि हाथ काटे गए, जिना भी हुआ कि रजम किया गया, जिना भी हुआ कोड़े लगाए गए। अगर ये सब चीज़ें अल्लाह के नबी के ज़माने में न होती, तो किसी को कैसे पता चलता कि सज़ा कैसे दी जाती है? इसलिए मैं बार बार एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि जो काम नबी की शान के खिलाफ नहीं थे, अल्लाह ताला ने नबी से करवाए। नमाज का कज़ा हो जाना नबी की नबूवत के शान के खिलाफ नहीं, तो नबी की नमाजें कज़ा हुई। बीमार हो जाना ये नबूवत के खिलाफ नहीं, अल्लाह ताला ने बीमारी दी हुजूर को। लेकिन ये जो जिसको लूज कैरेक्टर कहा जाता है, इसे अगर वो सहाबा से हुआ तो वो होना जरूरी था, अगर वो नहीं होता तो सजा किसी को पता ही नहीं चलती कि सजा कैसे दी जाती। लेकिन फिर भी उनसे हुआ, फिर भी वो रदी अल्लाह अन्हु वरदू, अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दे दी। खैर, तो माइज़ अस्लमी रदी अल्लाह अन्हु के चचा ने आके हुजूर से अर्ज किया,
कि कुतिल माइस कमा कुतिल किता कमा तुक्तलुल किलाब। अरे हुजूर, ये माइस तो ऐसे मार दिया गया जैसे कुत्ते मारे जाते। आपका क्या हुक्म है? हुजूर से अर्ज करते हैं कि मैं उनके साथ क्या मामला करूं जब इनके साथ ये हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकुल हाजा, ऐसी बात मत कहो। फ़क़द ताब तौबतन लौ कुसिमत तौबतु अला अहलिल अर्दि लवसिअतहुम इज़हब फ़ग़सिलहु व कफ़िनहु व सल्लि अलैहि। कहा कि ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता है, अगर ये माइस की तौबा पूरी दुनिया के रहने वाले इंसानों पर अगर डिवाइड कर दी जाए तो सबको काफ़ी हो जाए। तुम जाओ, उनको गुस्ल दो, गुस्ल दे के कफन पहनो और उनके पर नमाज भी पढ़ो। तो अब इनको ये तो नहीं कहेंगे कि शहादत की मौत है, लेकिन तौबा के साथ गए। उनका जो मकाम है सहाबा का, वो सहाबी का मकाम बाकी रहेगा। लेकिन वो दर्जा जो इसे हुजूर ने गुस्ल देने का हुक्म दिया, कफन पहनाने का हुक्म दिया। दूसरी बात यह है, एक शर्त यह है कि कत्ल की वजह से कोई बदला ना लाजिम हुआ हो। किसी को भूल से कत्ल कर दिया है, भूले से किसी ने मार डाला किसी को, तो जिसको बेचारे को मारा गया भूल से, उसके ऊपर माल लाजिम होगा, जिसने मारा है उसको देना पड़ेगा। या कोई ऐसी चीज से मारा कि जिस चीज से आदमी आमतन मर नहीं जाता है, तो ऐसी जगहों के ऊपर माल वाजिब होता है, माल देना पड़ता है। किसी ने भूल से किसी को मार दिया, ऐसे डंडा मारा और मर गया, बेचारा वक्त आया ही होगा। तो अब ये नहीं कि इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसलिए कि डंडे से आमतन मर नहीं जाता है, तो अब इसको उसका बदले में दियत देनी पड़ेगी। अब माल वाजिब हुआ है, तो ये जो गुजरा है उसको शहीद, जिसको कामिल कहते हैं, वो शहीद नहीं होगा। इसी तरह से एक शर्त ये भी बयान की है कि उसको मारने के बाद, कत्ल करने के बाद कुछ फ़ायदा ना उठाया हो। मतलब ये है कि उसका मारी तलवार या कुछ भी धारदार चीज़ मारी और उसके बाद किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाया। अगर फ़ायदा उठा दिया है तो फिर क्या होगा, वो कामिल शहीद नहीं होगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, लेकिन आपका इंतकाल उस वक्त फ़ौरन नहीं हुआ, 2 दिन जैसे लग गए। आपने कुछ खाया पिया, वसीयत की, सब चीज़ें, तो कहा कि शहीद तो है, वो भी शहीद, लेकिन जो शुहदाए उहुद की शहादत है वो अलग चीज़ है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब नेज़ा मारा गया, आपको घर की तरफ ले जाया गया, 2 दिन जिंदा रहे, फिर इंतकाल हुआ, आपको गुस्ल भी दिया गया। इसी तरह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह से उनको भी गुस्ल दिया गया, हालांकि वो उनको शहीद तो किया गया था। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनको भी क्या हुआ, उनको नहीं गुस्ल दिया गया, इसलिए कि उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उनको वहीं पे वो शहीद हुए जहाँ पे मारा गया, वहीं से, तो उनको गुस्ल नहीं दिया, वो मजलूम भी थे। हाँ, साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कुछ फ़ायदा उठाया, उनके मारने के बाद हुजूर ने फरमाया कि जाओ साद को गुस्ल दे दो, ताकि फरिश्ते उनके गुस्ल के अंदर आगे न बढ़ जाए। जैसे हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को साहब किसने गुस्ल दिया था? फरिश्तों ने दिया था। क्यों दिया था फरिश्तों ने? इसलिए कि वो पाक, आगे शर्त आ रही है कि पाक होना चाहिए। अगर हालत हैज़ में कोई औरत शहीद कर दी जाती है, निफास में शहीद कर दी जाती है, तो फिर उसको गुस्ल दिया जाएगा, इसलिए कि पहले से ऑलरेडी उसको गुस्ल करना ज़रूरी था। हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला को जब फरिश्तों ने गुस्ल दिया तो पूछा घर जाके, भाई क्या बात है? तो कहा कि ये तो सोहबत करके निकले ही थे और आवाज़ सुनी लड़ाई की कि इस तरह से मैदान जिहाद में जाना, वहीं पे निकल गए वो, तो फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया था। खैर, तो एक शर्त यह है कि जिसको कत्ल किया गया वो मुसलमान होना चाहिए,
वो बालिग भी होना चाहिए और जनाबत से पाक होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं। तो इन लोगों का जब ये तकरीबन 6 शर्तें इन्होंने नकल की है, और ज़ुब्दतुल फ़िक़ह के अंदर एक शर्त ये भी लगाई है कि मैदान जंग के अंदर कुछ ज़ख़म भी होना चाहिए, बग़ैर ज़ख़म के ना हो, ऐसे ही ना हो। और एक और भी शर्त लगाई है कि कत्ल या तो किसी हरबी काफिर ने किया हो, या बागी लोगों ने किया हो, या डाकू ने किया हो। चाहे डाकुओं ने किया हो तो चाहे ज़ख़म करने वाली चीज़ से किया हो या किसी और चीज़ से। अगर किसी मुसलमान ने किया है कत्ल तो धारदार चीज़ से होना चाहिए, तब जाके वो शहीद कामिल होगा। तो इनका ये हुक्म होगा कि अक्सर उलमा के नज़दीक गुस्ल नहीं दिया जाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते कि गुस्ल दिया जाएगा, और उनकी दलील ये है कि गुस्ल कराना ये इंसान की इज्जत की बात है, और शहीद ये इज्जत का हकदार है, इसलिए बल्कि ज़्यादा हकदार है, तो उनके नज़दीक गुस्ल देना वाजिब है। लेकिन आमतन उलमा मना करते कि नहीं, शहीद कामिल को गुस्ल नहीं दिया जाए। दूसरा ये कि जो कफन है उन्हीं कपड़ों में जिसमें उसकी शहादत हुई, उसी कपड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़म्मिलूहुम बिदिमाइहिम, ज़म्मिलूहुम, उनको उनके खून के साथ दफन कर दो, उड़ा दो। एक रिवायत में फी सियाबिहिम का लफ्ज़ है, उनको उनके कपड़ों में ही। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन सौहान, ये दोनों फरमाते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि ला तंज़िउ अन्नी सौबन, हमसे कपड़े मत निकालना, वही कपड़े रहने देना। और बाज़ों ने कहा है कि हथियार होगा या इस तरह की चीज़ें हैं वो तो निकाली जाएगी, मोज़ा है, पटका है, जो जायज़ चीज़ें हैं, टोपी है जो कफन में नहीं होती, वो चीज़ें तो निकाल ली जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नहीं, सारी चीज़ों के साथ उसको दफन किया जाएगा। उनकी दलील ये है कि ज़म्मिलूहुम बिसियाब, कपड़ों के साथ, उन्हीं जैसा है वैसा दफन करो। लेकिन हनफिया कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि उनसे इमामा निकाल लिया जाएगा, मोज़े निकाल लिए जाएंगे, टोपी निकाल ली जाएगी, इसलिए कि कफन किसके लिए, सतर के लिए होता है। और ये सारी चीज़ें जो पहनी जाती है वो खूबसूरती के लिए, तजम्मुल के लिए होती है, जीनत के लिए होती है, या ठंडी को दूर करने या हथियार के लग जाने से बचने के लिए होती है। मय्यत को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि उन पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, शहीद कामिल पर नमाज की भी ज़रूरत नहीं। उनकी दलील, उनका कहना है, बुखारी शरीफ की रिवायत वो नकल करते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मा सुल्ली अला उहुदिन मिन शुहदाई उहुद मिन अला अहदिन मिन शुहदाई उहुद, शुहदा उहुद में से किसी पर भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई। ये बुखारी की रिवायत है। अब क्या करेंगे? दूसरी रिवायत में है कि पढ़ी गई, बल्कि इतनी पढ़ी गई कि हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर तो 70 टाइम पढ़ी गई। जनाजा आता था, उनका वहीं पे जनाजा रहने दिया। अब क्या करेंगे? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने झूठ का, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कहेंगे नहीं, उनके भी वालिद साहब, उनके रिश्तेदार शहीद हुए थे, वो उनके काम में मशगूल थे, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि जनाजे की नमाज हो गई। कभी ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ा क्राउड हो और लोग अपने इसके अंदर लगे हुए हो। अब जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिलाफत का वाक़या हुआ सक़ीफ़े बनु साइदा के अंदर, लोगों ने बैत कर लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि यार बुला ले। कहा तुम ही मशगूल थे हुजूर की तदफीन के अंदर, गुस्ल, कफन, जो कुछ भी ये करना था उसमें तो आप लगे हुए थे। तो इधर जो मामला हुआ पता ही, बाद में तो उन्होंने कहा कि भाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा दीन तुम्हारे हवाले किया कि तुम हमारे नमाजों के इमाम बने, हज के अमीर बने, तो फिर दुनिया के अंदर हम आपको क्यों नहीं मानेंगे? जब नबी ने हमारा दीन तुम्हारे हवाले किया था तो दुनिया, ये तो दुनिया है। एक बात याद रखो, मैं और आप जिस दौर में हैं, ये बातें याद रहना ज़रूरी है। हाँ, ये बातें हमारे दिमाग में होना ज़रूरी है, वरना ऐसी ऐसी बातें अब आ रही है, ऐसे ऐसे शोशे छोड़े जा रहे हैं कि आदमी डगमग हो जाता है।
अरे बुखारी में है यार, क्या कहते हैं, बुखारी में है। और एक बात याद रखो, सिर्फ हदीस पढ़ लेने से काम नहीं चलता, बगैर उस्ताद के हदीस पढ़ना भी नुकसान देता है। बगैर उस्ताद के कुरान का तर्जमा देखने से भी नुकसान होता है। हाँ, हमारे शेख मौलाना मसीहुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ अमेरिका से एक औरत ने खत लिखा कि कुरान में तो लिखा है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, नालायक औरतें नालायक मर्दों के लिए और नालायक मर्द नालायक औरतों के लिए। मैं तहज्जुद गुजार, इबादत गुजार, मेरा शौहर नालायक है, बदकार है, तो ये कुरान क्या है? तो शेख ने फरमाया कि ये इसलिए सवाल हुआ कि तुमने ट्रांसलेशन से कुरान समझने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि बुरी औरत का अट्रैक्शन बुरे मर्द की तरफ होता है, बुरे मर्द का अट्रैक्शन, उसका खिंचाव उधर होता है, मैलान उधर होता है। नेक आदमी का मैलान नेक औरत की तरफ, नेक औरत का मैलान नेक मर्द की तरफ, ये होता है। असल मतलब ये है। आपने सिर्फ ट्रांसलेशन देख लिया, और बहुत सी बात ट्रांसलेशन में तो ऐसा नाश मारा है कि एक ट्रांसलेशन में तो किसी ने हमें बताया कि बैनल कौसे ब्रैकेट में लिखा है कि मय्यत को जनाजे की नमाज पढ़ के फिर गुस्ल करो। एक आदमी मुझे भेजा तो मैंने उसके मुकाबले में दूसरे का तर्जमा भेजा इंग्लिश में। मैं कहा देख लो इसमें क्या लिखा है। इसलिए आदमी अपने ही रिसर्च के ऊपर भरोसा करके बैठ जाएगा। उलमा ऐसे, जैसे एक सवाल होता है कि तुम लोग कहते हो कि औरत को टच नहीं कर सकता आदमी, उसकी बीवी गुजर गई है तो उसको टच नहीं कर सकता, देख सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत फातिमा को गुस्ल दिया था। पहला तो यही एक सवाल के दिया था कि नहीं, क्योंकि बाज़ रिवायतों में उम्मे ऐमन ने गुस्ल दिया रज़ी अल्लाह तआला, और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला ने दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने सारा इंतज़ाम किया था। और अगर उन्होंने दिया भी हो तो दूसरी एक हदीस ये भी है कि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा का शोहर अली दुनिया में भी और आखिरत में भी है। ये स्पेशलिटी है भाई, स्पेशलिटी नहीं। हज़रत फातिमा के रदी अल्लाह ताला के होते हुए हज़रत अली रदी अल्लाह दूसरी औरत से शादी करने का इरादा फरमा, हुजूर का फरमाया बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी के होते हुए दूसरी निकाह नहीं कर, तो स्पेशली कहेंगे है। तो बात अब ये कि सिर्फ हदीस पढ़ ली तो कहा हदीस में है, हदीस में। मैंने कहा कि एक हदीस में ये भी कि हुजूर ने खड़े खड़े पेशाब किया था। कहाँ से लाओगे जवाब, बताओ दूसरी हदीस से? तो उसकी कॉमेंट्री में जाना पड़ेगा आपको कि इसलिए पेशाब किया था कि आपके कमर में दर्द था या वहाँ गंदगी थी। ये सारी बुखारी शरीफ की ये हदीस है। इसलिए कोई भी बात सुनो तो पूछो किसी मोतबर आदमी से कि भाई ये बात कैसी है। खैर, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसे ही दफन किया है। हनफिया कहते हैं कि नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज इकराम के लिए, तो ये तो ज्यादा इकराम के लायक है। उनका कहना ये है कि भाई ये तो गुनाह से पाक हो गए, नमाज के जरिए तो उसके गुनाह से पाक किया जाता है, तो फिर अब वो उसको नमाज पढ़ के क्या करेंगे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते। तो हनफिया ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहुद पर जनाजे की नमाज पढ़ी थी, यहाँ तक कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु पर 70 टाइम पढ़ी थी। हाँ, बाज़ों ने कहा कि एक एक को लाया था तो उनको वहीं पर रहने दिया था। तो जवाब क्या होगा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत का? वही जवाब कि असल में उस वक्त वहाँ हाजिर नहीं थे हज़रत जाबिर, और हर सहाबी अपने इल्म के मुताबिक बतलाता है कि क्या मैंने क्या देखा था, मैंने नहीं देखा। और एक फ़िक़ा का एक भाई आपको कायदा बताता हूँ, उसूल फ़िक़ा का, अल मुस्बितु औला मिनन नाफ़ी, अल मुस्बितु औला मिनन नाफ़ी। मैंने कहा कि भाई फिरोज यहाँ आया हुआ है, और एक आदमी कह रहा है कि नहीं आया, तो इन दो बातों में से वो बात जिसने कहा कि आया है उसको माना जाएगा, इसलिए कि इसने देखा होगा तभी कह रहा है। उसका न देखना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो आया ही नहीं, हो सकता है फारिग होने गया। समझ रहे बात को? तो ये उसूल है, अल मुस्बितु औला मिनन नाफ़ी। जो चीज़ साबित करती है वो नफ़ा जो दीने कर रही उसके मुकाबले में उसको तरजीह होगी। इसलिए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक तरफ रिवायत है, लेकिन दूसरी रिवायत एक तरफ। ये चीज़ समझने की है। हदीसें एक सिर्फ बुखारी पढ़ के आलिम बन जावे या मुस्लिम पढ़ के, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बाकायदा उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के काम के लिए भी उस्ताद की, अगर डॉक्टर बना ऐसा कि बुक पढ़ के डॉक्टर थोड़ी बन जाता है, दवाएं लिखी हुई होती है। तो ये दवाई देख कर आदमी कहा कि चलो इलाज करो, मैं डॉक्टर बन गया, मैंने पढ़ लिया सब, नहीं, उसको भी कई साल तक रहना पड़ता है। खैर,
हमारा कहना ये है कि भाई मय्यत पर जो जनाजे की नमाज होती है वो उसके इकराम के लिए होती है, और ये मुसलमानों का खास है, काफिर की जनाजे की नमाज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई आदमी कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, दुआ की तो सबको जरूरत पड़ती है? अरे हुजूर की भी तो नमाज पढ़ी थी, चाहे जमात के साथ नहीं पढ़ी गई, लेकिन पढ़ी तो गई थी। तो नऊजुबिल्लाह, हुजूर तो बख्शाए थे, आपको कहाँ मगफिरत की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, है? आपको गफरल्लाह अल्लाह ताला ने फरमा दिया, नबी पाक होता है, मासूम होता है, फिर भी पढ़ी। इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी नमाज जनाजे पढ़ी जाती वो इसलिए कि उसकी मगफिरत हो, दर्जात भी बुलंद होते हैं। दुनिया के अहकाम के एतबार से क्या होगा कि शहीद का माल, शहीद मर चुका है, उसका माल तकसीम किया जाएगा, उसकी इद्दत, बीवी की इद्दत के बाद उससे निकाह भी हो सकता है, और उसके ऊपर जनाजे की नमाज भी वाजिब। अब ये तो शहीद कामिल की बात हुई। एक शहीद है शहीद नाकिस। अहादीस शरीफा के अंदर कई लोगों का नाम आया है, जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अश-शुहदाउ खम्सतुन, शहीद 5 किस्म के, अल-मबतून अल-मतऊन, जिसको निज़र मार दिया गया हो, वल मबतून, पेट की बीमारी। पेट की बीमारी से क्या मुराद है? अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने कहा कि इसमें बाद लोग कहते हैं कि इसहाल की बीमारी, डायरिया इतना हुआ कि उसी में आदमी गुजर गया। और बाज़ों ने इस्तिस्का भी कहा है। इस्तिस्का के माना पानी की, हर वक्त पानी 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 पानी, दोनों जमा हो सकते हैं, दोनों को कहा जाए तब भी क्या है। पेट की बीमारी में जो गुजरेगा, अल-मबतून शहीद, पेट की बीमारी में गुजरने वाला, उसको शहीद का मकाम मिलेगा। और अल-गर्क, गरिक, डूब जाने वाला, हाँ। वसाहिबुल हद्म, दीवार गिरी, आदमी जा रहा था। वह शहीद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, जैसे लोग निकले हुए अल्लाह के रास्ते में, और कोई अल्लाह के इस तरह से जान निकल जाए, चाहे बिस्तर पे हो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में है, तो उसको शहीद का मकाम मिलेगा। और बाज़ रिवायत में और भी है, जो अपने माल की हिफाजत में कत्ल किया जाए, जो अपने घर वालों की हिफाजत में कत्ल किया जाए, या अपने दीन की हिफाजत में जो कत्ल किया जाए, वो सब के सब शहीद हैं। तो साहिब रद्दुल मुख्तार ने कहा कि तकरीबन 25 किस्में हैं, बाज़ों ने कहा कि 30 किस्म के लोग हैं, बाज़ों ने और भी कहा है। अब इशारे से मैं अर्ज करते चलता हूँ। जुमा की रात को गुजरने वाला, जुमा का दिन जिसको नसीब हो जाए, उसको भी शहादत का मकाम मिलेगा। रिवायत में है साहिबु ज़ातिल जम, ज़ातिल जम, यहाँ पे फोड़ा होता है बदन में, यहाँ पहलू में, और उसी में आदमी गुजर जाता है। फट्टा भी है। ज़ातुल जम के अंदर तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, और वो फोड़ा वहीं पे फूटता है, का उसमें जो गुजर जाए उसको भी शहादत का मकाम। और इसी तरह से बिल जुमा, जुमा का मतलब ये कि औरत को अगर पेट में बच्चा था, उस बच्चे के निकलने के वक्त ही उसका इंतकाल हो गया, या ये कि बकारत ज़ायल हुई, ऐसी के मतलब ये है कि कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो वज़न बर्दाश्त नहीं करके उसी में मर गई, तो का उसको भी शहादत का मकाम मिलेगा। अय्युम इम्रअतिन मातत बिजुमा फहिय शहीदा, यह हदीस है। औ बिसिल, सिल एक ऐसी बीमारी है कि जो फेफड़े के अंदर जो लंग्स होते हैं, वहां पर एक बीमारी लगती है, जिसकी वजह से आदमी का बदन कम होने लगता है और पीला पड़ने लगता है। हाँ, तो सिल की बीमारी, उससे आदमी का बदन के टुकड़े होने लगते हैं। हाँ, यही सिल की बीमारी ये है। और इसी तरह से बिस्सुरा, किसी को मिर्गी आ रही है, मिर्गी क्या कहते हैं, खींच, फिट्स, हाँ। बिलहुम्मा, बुखार आया ऐसा कि रूह निकल गई,
का उसको भी शहादत का मकाम मिलेगा। इसी तरह से कोई आदमी इश्क के अंदर मुब्तला हो गया, गुनाह वाला नहीं था, फिस्क वाला नहीं था, खालिस था। इसी तरह से किसी दरिंदे ने हमला कर दिया या बादशाह वक्त ने उसके ऊपर जुल्म किया, बंद कर दिया और बेचारा ऐसे ही मर गया, उसको भी। या किसी जानवर ने उसको काट लिया, सांप ने काट लिया। कोई इल्म दीन हासिल करते करते गुजर गया, उसको भी शहादत का मकाम। जो आदमी अजान देता रहा जिंदगी पर सवाब की नीयत से का, उसको भी शहादत का मकाम। या सच्ची नीयत से ताजीर सदूक, सच्चा ताजिर अपनी तिजारत के अंदर सच्चाई से काम लेता है, इसे मिलावट नहीं, झूठ नहीं। इसी तरह अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए वो जाता था और उसका इंतकाल हो गया, तो उसमें भी उसको दर्जा मिलेगा। कोई आदमी समंदर के अंदर जा रहा है और उसको चक्कर आया, और बाद लोग होते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसी में रूह निकल गई, उसको भी शहादत का। किसी को गैरत आई किसी बात के ऊपर, उसी में उसका इंतकाल आ गया, हो गया। गैरत, एक मुहद्दिस हदीस लिखवा रहे थे, एक मुहद्दिस हदीस लिखवा रहे थे, उनकी बेटी सामने पढ़ रही थी उनके पास। तो शेख ने कहा कि लिखो, जामअनाहुम फजामऊना, जामअनाहुम फजामऊना, हमने उनके साथ कॉन्फ्रोमाइज किया तो उन्होंने हमारे साथ कर लिया, एक मीनिंग ये होता है। लेकिन बहुत दूर का माना यह कि हमने उनसे सोहबत की तो उन्होंने हमारे साथ की। ये शेख ने बतलाया, सिर्फ जामअनाहुम फजामऊना, अपनी बेटी के चेहरे पे एक मुस्कान, ऐसे मुस्कुराहट आ गई, इसी में उनका इंतकाल हो गया। क्या अच्छा, दर से हदीस देते देते ये ख्याल आया, और ख्याल नहीं, यही इसी में उनको इंतकाल हो गया। तो गैरत की वजह से बाद दफा आदमी गैरत में बहुत कुछ ये कर डालता है। एक मौलाना थे हमारे, मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ की बात है कि मदरसा लड़कियों का चला रहे थे और किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो जहर पी के मर गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए कि इतनी भारी इल्ज़ाम, कभी सोचा नहीं था यूँ। और दूसरी बात यह है कि चाश की नमाज पढ़ने वाला, अच्छा, रोज़ाना 25 मरतबा अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, ये पढ़ने वाला, उसको भी शहीद का मकाम। बीमारी के आलम में जो आदमी 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर वो उस बीमारी से अच्छा हो गया तो गुनाहों से पाक होकर निकलेगा, और अगर इंतकाल हो गया उसको भी शहादत का मकाम मिलेगा। इसी तरह से चाश की नमाज पढ़े, हर महीने के 3 दिन के रोज़े रखे और हमेशा वितर पढ़ता रहे सफ़र में, हज़र में, उसको भी शहादत का मकाम। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ मजबूती से, हदीस में आया, मनाहिया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, जिसने मेरी उम्मत में, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। मालूम हुआ कि जो सुन्नत मुर्दा हो गई। अब हमारे बहुत सारे जमात के साथी तो खाने की सुन्नत का इस पर भी शहीद का दर्ज, ये नहीं है। और ये सुन्नत यानी जो सुन्नत मुर्दा हो चुकी है, जैसे कि जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सद्दा और सूरह दहर खत्म, कोई नहीं पढ़ता जल्दी, तो ऐसे मकाम के ऊपर पढ़ना 100 शहीदों का सवाब। जो सुन्नत मुर्दा हो चुकी है उसको जिंदा करना, अहिया का लफ्ज़ है, मन अहिया सुन्नती, इसका मतलब ये कि जो मुर्दा हो उसको जिंदा करना है। इसी तरह से एक और बहुत आसान सा अमल है जो आपको बता रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह के अंदर औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े, क्या, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े, और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतों को पढ़ ले, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को उसके लिए लगा देते हैं, दुआ करने वाले उसके लिए। अगर उस दिन वो गुजर गया तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। और इसी तरह अगर शाम को उसने पढ़ लिया, कितना आसान सोना है। अब बता, हुआ अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि व शहादती, तुम्हें कितने लोग सुनते हैं, जानते हैं? सुबह में पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, शहादत का मकाम मिलेगा। तो ये भी है, और भी कुछ रह गए होंगे, लेकिन शहीदों का मकाम इनको मिलेगा।
अल्लाह ताला के दर। अब एक सवाल ये है कि एक आदमी चोरी करने गया था चोरी करने, और उस पर दीवार गिरी और मर गया। उसको शहादत का मकाम तो मिलेगा, लेकिन चोरी का गुनाह होगा। और अगर कोई आदमी दीवार के ऊपर कूदा, समंदर के ऊपर तैरना नहीं जानता था, उसने तब समंदर में छलांग लगा दी, क्यों? मरने के लिए। उसको मकाम नहीं मिलेगा शहादत का। ये खुदकुशी है, सुसाइड है ये। बस समझ रहे समझे डॉक्टर मास्टर साहब? अच्छा, तो मतलब ये है कि आदमी गया था गुनाह के काम के लिए, लेकिन बीच में ये चीज पेश आ गई, तो उसको शहादत का मकाम मिल सकता है। लेकिन अगर गुनाह के काम ही को मौत के लिए सबब के तौर पर इस्तेमाल किया तो वो नहीं होगा। और कुछ मसाइल पहले रह गए थे, उसको भी मैं अर्ज कर देता हूं। अगर कोई औरत गुजरी इस हाल में उसके पेट में बच्चा है, अगर बच्चा जिंदा है और हरकत कर रहा है, तो उसका पेट चीरा जाएगा। औरत का पेट चीर के बच्चे को निकाला जाएगा लेफ्ट साइड से। और अगर उल्टा मसला हो गया है कि बच्चा पेट में मुर्दा है और औरत जिंदा है और मां पर खतरा है, तो बच्चे को काट के निकाला जाएगा, इस तरह से कि दाया जो होगी वो हाथ डाल के निकाल लेगी। अगर जिंदा है बच्चा तब तो उसको काट के निकालना जायज नहीं, इसलिए कि मां का मरना ये एक डाउटफुल है, उसकी वजह से एक जिंदा जो यकीनी है उसको नहीं डैमेज किया जाएगा। अगर कोई आदमी दूसरे का माल निगल गया, मिसाल के तौर पर किसी की सोने की अंगूठी भी पकड़ा गया और उसने उतार दी और उसी में वो मर गया, उसी में मर गया, तो क्या उस सोने की अंगूठी को निकाला जाएगा या क्या? पेट काट के कहा अगर उसके पास पैसा दूसरा है उससे उसका जमान दो, काटो मत, और नहीं है तो काट के निकाल के दो। वो एक किस्सा में कहना सुनाना भूल गया कि माँ के पेट में अगर बच्चा जिंदा है तो उसको निकाला जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी आदमी ने पूछा कि इमाम साहब आपने फतवा कभी दिया हो और उस पर कभी अफसोस हुआ हो? तो कहा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक औरत का इंतकाल हो गया था और पेट में बच्चा जिंदा था, तो मैंने कहा कि उसको चीर के निकाला जाएगा। उस वक्त मुझे बहुत बाद में कहा हज़रत आप ये फतवा नहीं देते तो मैं जिंदा नहीं रहता। कहा मैं वही बच्चा हूँ कि जिसको चीर के मुझे निकाला गया था, वो भी अच्छा कुछ फ़कीह मतलब कि अच्छा आलिम बने। तो ये है, अगर एक आदमी ने सोने की अंगूठी ऐसे मारी किसी को और उसका मुंह खुला था, अंदर चली गई फॉर एग्जाम्पल, और मर गया, तो फिर नहीं फाड़ा, चीरा नहीं जाएगा, वो तो उसकी गलती थी, जिसने किया है उसी की गलती है। ये सारे मसाइल है। इसके साथ साथ खास अहम मसला वो क्या है कि गुजर जाने के बाद, इंसान के गुजर जाने के बाद जो मय्यत के कब्र के ऊपर डाली रखी जाती है तरोताज़ा, उसके बारे में भी पहले गुफ्तगू हो चुकी है। मय्यत के कफन के ऊपर कोई चीज़ लिखना नहीं लिखना चाहिए, आयत या कोई भी चीज़ लिखना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो अगर फूलेगा फटेगा बदन तो उसके अंदर उसकी बेहुरमती हो सकती है। एक और मसला कि हम कुरान पढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सवाब हदिया कर सकते हैं या नहीं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो मना किया कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ो उनके लिए, हैं आपके लिए वसीले का सवाल करो जो अजान के बाद की दुआ होती है। लेकिन बहुत सारे उलमा ये फरमाते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, कुरान पढ़ के हुजूर को भी उसका सवाब पहुंचा सकते हैं, जैसे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आदमी अपने पढ़ने का सवाब हदिया किसी को भी कर सकता है, जब किसी को भी कर सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कर सकता है। एक और मसला है मय्यत के कब्रों की ज़ियारत करना, उसके ऊपर तो बातें हो गई थी। और
मय्यत को सवाब का हदिया करना, इसके बारे में, और मय्यत के घर वालों के लिए की तरफ से मेहमानी का खाना, जियाफत करना। देखो, यकरहु इत्तिखादु ज़ियाफती मिन अत्ताम मिन अहलिल मय्यत, मय्यत के घर वालों की तरफ से खाना बतौर मेहमानी के पकाना मकरूह है। लिअन्नहु शुरिया फी सुरूर, इसलिए कि मेहमानी का खाना तो खुशी के मौके पे होता है, ला फी शुरूर, शरारत में नहीं। वही बिदअतुन मुस्तक़बह, कहीं तो बहुत बड़ी बुरी बिदत है। अच्छा, हजरत, ये रिवायत मैंने उस दिन बयान की थी, हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने माजा, इन दोनों ने एक सही हदीस के साथ हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी की रिवायत की कि कुन्ना नउद्दुल इज्तिमा इला अहलिल मय्यिति व सुनइहिमुत तआम मिनन नियाह, हम लोग सहाबाए किराम के, हम लोग सहाबा मय्यत के घर वालों के यहाँ जमा होने को और उनके लिए खाना पकाने को नौहा समझते थे। नौहा एक जाहिलियत का अमल था, किसी के गुजरने के बाद कई दिनों तक रोते पीटते रहते थे, उसको नौहा कहते थे। कहा यार इतना बड़ा आदमी था, ये था वो था, सब बोलते थे। नौहा करना हराम है, समझ रहे? तो कहा कि हम उसको नौहा समझते थे। खैर, वयकरहु इत्तिखाज़ु ताम फिल यौमिल अव्वल वस्सालिस, खाने को पकाना पहले दिन और तीसरे दिन का, यह मकरूह है। जब मकरूह कहते हैं ना, उसका मतलब समझने का कि वो हाई लेवल का मकरूह है। अब हमने तो फिजी में यहाँ तक देखा कि बेचारा गुजरने वाला गुजर गया, अभी कब्र खोदी जा रही, कहता है जाओ जंगल में से कोई खस्सी दिखाओ, शाम को दावत कर देते। अरे भाई, दावत तो खुशी के मौके पे होती है, गमी के मौके पे नहीं होती है। आज तो उनकी यहाँ खाना भेजना चाहिए, जैसे हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर हुजूर ने फरमाया था कि ये सोगवार है। अब तो वहीं पे जाके पढ़ गए तो क्या होगा? कुछ सवालात हो तो जो हेड स्टोन लगते हैं कवर, देखा गया वो पहला कलमा लिख देते हैं, अव्वल कलमा। बहुत जगह देखा गया है लोहे कुरान लिखते हैं, वो नहीं लिखना चाहिए, इसलिए कि देखो यहाँ तो इतना है कि थोड़ी हिफाजत हो जाती है, लेकिन फिर भी आयत कुरानिया और ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, कोई निशानी रख सकते, वो हदीस से साबित है। पत्थर रख सकते हैं कि भाई नाम लिख दिया या नंबर लिख दिया, वो इसके लिए कहा कि आदमी बाद में जाके उसके पास जा सके, एक निशानी, वो रिवायत से साबित है। और वो तो लिखा जाए, वो अंग्रेजी में लिखे तो, अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो देखो, एक किताब है, मैंने पहले भी कहा था, तालीमुल मुतालिम, अल्लामा ज़रनोजी की एक किताब है, उसमें लिखा है कि कब्रों पर लिखी हुई चीज़ें पढ़ने से दिमाग कमज़ोर होता है। और कोई? अच्छा, जो कराची में मॉस्क शूटिंग हुआ था, हाँ, उनका क्या दर्जा है? वो शहीद, शहादत के लिए। लेकिन वो मौलाना धारदार की शर्ट है। हाँ, तो लेकिन धारदार तो मुसलमान के लिए है, जिम्मी के लिए। ये जिम्मी नहीं थे, जिम्मी नहीं थे। और अभी जो किसी का नाम लिए बगैर एक बड़े लीडर गाजा में, उनके ऊपर ड्रोन हमले हुआ और वो शहीद हो गए, तो उनको कौन सा दर्जा कामिल? अब जाहिरी बात है कि वो किस लिए गया था, पहली बात तो ये है। जाने के मकासिद बहुत कुछ होते हैं। नहीं, उनके ऊपर हमला हुआ, वो मजलूम है। हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम से उन्होंने वो गए थे, इसके लिए गए, वही बैठे थे अपने घर में, और दुश्मन का ड्रोन आया, और ड्रोन के जरिए से तो शहीद काबिल कहलाएगा। जाहिर बात है कि उसको फिर मौका ही नहीं मिला है, इर्तिसास हुआ ही नहीं है। और दारुल हर्ब के चंद सिपाही और दारुल इस्लाम के चंद सिपाही आपस में लड़ते हैं। दारुल हर्ब के मुसलमान हैं और दारुल इस्लाम के भी मुसलमान हैं, तो दोनों अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, दोनों शहीद हुए। जैसे तो दारुल इस्लाम वाला तो शहीद कामिल होगा और वो शहीद दुनियावी होगा। इसीलिए इस्लाम ने मना किया कि किसी मुसलमान की जासूसी मत करो। वो जॉब भी नहीं करना चाहिए जिसके अंदर जासूसी की जाती हो। ला तजस्ससू, अपने मुल्क के लिए हिफाजत के लिए अगर करे वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरह से मुसलमानों ही की जासूसी की जाए, मसला बदल जाता है, वो दुनियावी शहीद कहलाएगा।
खरबूजा कहते हैं ना, खरबूजा छुरी पे चली या छुरी खरबूजे पे चले, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हो गया था। और कोई? ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु